वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा से पढ़ा सकूँ आपको अधिक से अधिक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो कहा गया है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इतिहासकारों की यह मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। 20वीं शताब्दी तक ले यह हमारी मान्यता थी और इतिहासकारों की मान्यता थी कि वैदिक सभ्यता जो है, ये वाली सभ्यता, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ऐसी मान्यता थी। ठीक है। परंतु दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जब पंजाब के मांडोगोमरी जिला में पड़ता है अभी वर्तमान समय में, की खुदाई की गई, हड़प्पा की खुदाई की गई, तो पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक नहीं वरन सिंधु घाटी है। तो भारत की सबसे प्राचीन अगर कोई सभ्यता है तो वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ऐसी मान्यता है कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है, लेकिन उससे भी पुरानी है सिंधु सभ्यता। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जो खनन हुई उससे पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच का है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है। सम्मानित पत्रकार एक बहुत ही फेमस पत्रिकार है, नेचर पत्रिका है, जिसमें प्रकाशित हुआ था शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। नेचर में छपा कि यह सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता वो 8000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, सिंधु सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इसका विकास सिंधु और घग्गर या हक्कर यानी कि प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। किसका? सिंधु घाटी का। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। इस नाम को आप याद रख लीजिएगा, इस सभी नाम को आपको याद करना होगा बारी बारी से। कौन कौन? मोहनजोदड़ो सबसे फेमस नाम है, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। ठीक है। ये 5-6 प्रमुख केंद्र जो है इसका नाम आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, है ना। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातत्व और इतिहासकार मानते हैं ब्रिटिश काल के समय कि ये अत्यंत विकसित सभ्यता थी। ये शहर अनेक बार बसे और उजरे, जो सभ्यता है अनेक बार बसे और उजरे, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बसाए गए फिर उजड़ जाते थे। देखिए, इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ विकसित नगर निर्माण योजना थी, विकसित नगर निर्माण योजना थी, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों नगरों अपने दुर्ग थे, दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। शासक वर्ग का परिवार यहाँ रहते थे। कहाँ? दुर्ग में। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर उससे छोटा निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों, देखिए ईंटों का प्रयोग यहाँ
का प्रमाण मिल रहा है। ईंटों के बने मकान का सामान्य लोग रहते थे। ईंटों के बने मकान में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यास थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से जब भी आया था तो इस तरह से काटती थी, ठीक है। और नगर अनेक या आयताकार खंडों में विभक्त था, ठीक है। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, ठीक है, और समकोण पर ये कटा हुआ रहता था। इसलिए कहा गया है कि ये अनेक इसकी विशेषताएं हैं और ये असामान्य तरीके से उस समय भी विकसित कर रहे थे, विकास हो रहा था इसका। यहाँ देखेंगे ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के शासक बड़े होते थे, ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने काम करने वाले और कर संग्रह टैक्स वसूलने में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोग भी वहाँ यह अनुमान लगा सकते हैं कि शासक कितने प्रतापी रहे होंगे, ठीक है।